हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द लास्ट ईयर इंजीनियर में। और इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में जो भी कंसेप्ट वगैरह है, मैट्रिक्स मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे और रैंक के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारा मैंने आपको बता रखा है। और आज बस हम एग्जाम्पल्स वगैरह करेंगे। तो आज हम लेते हैं एक एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स आपका कुछ इस प्रकार से होगा, आपको ऐसे करके दिया जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया कि अगर आप मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करो, आप इसको ए एक्स इज इक्वल टू बी, और यहाँ पे आप इन्वर्स फाइंड करके एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी करके भी आप एक्स वाई जेड के वैल्यूज पता लगा सकते हो। इसको बोलते हैं हम इन्वर्स मेथड फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। और दूसरा आप डिटरमिनेंट के मेथड से जैसे कि आपको पता होगा, अगर हम एक्स का वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो यहाँ पे हम एक्स इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्स वाला जो भी कोफिशिएंट है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं कॉन्स्टेंट वाला कोफिशिएंट से। यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट, यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिख देता हूँ समझने के लिए, कॉन्स्टेंट वाला कोफिशिएंट। बाकी हमारा जो भी कोफिशिएंट है, ये जो दो कोफिशिएंट है, ये हमारा सेम टू सेम ही यहाँ पे लिखा जाएगा। और नीचे में हम ये जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स का, इसके डिटरमिनेंट से हम इसको क्या क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये भी एक तरीका है हमारा एक्स वाई जेड ये जो भी हो पता लगाने के लिए। आज जो हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये लिखना है सोल्यूशन, राइटिंग ए गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स नोटेशन। तो मैट्रिक्स नोटेशन में कैसे लिखना है ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो मैट्रिक्स नोटेशन में ये जो हमारा इक्वेशंस दिया हुआ सिस्टम, ये जो हमारा इक्वेशंस दिया हुआ है, ये कुछ इस प्रकार दिखेंगे। तो ऐसा लिखने के बाद इसको हम लेट कर देंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी में। सपोज कि ये हमारा ए मैट्रिक्स है, डेट इज मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, ये हमारा मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, और ये हमारा मैट्रिक्स ऑफ क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद हम लिखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है और कैसे लिखा जाता है ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पे ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ में अगर हम कांस्टेंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ में अगर हम कांस्टेंट मैट्रिक्स को लिखेंगे इस प्रकार से तो ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। और ये आप सबने रैंक निकाला होगा, उस टाइम आपको पता होगा। और हमने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स लिखा, उसमें भी हम ऐसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं साइड बाय साइड विद यूनिट मैट्रिक्स। तो ये सेम प्रोसेस है। तो ये जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये जो हमारा सिस्टम ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन है, ये हमारा एक नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। ये आप सब देख पा रहे होंगे, क्यों? क्योंकि हमारा जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के पास कुछ वैल्यू है, सपोज कि 6 है, 5 है, 8 है। अगर ये हमारा सारा का सारा कांस्टेंट अगर हमारा जीरो होता तो हम इसको होमोजीनियस इक्वेशन बोलते। पर हमारा इसमें क्या, अगर एक भी कोफिशिएंट, एक भी मतलब वो कांस्टेंट अगर हमारा नॉन जीरो है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए ये सेम टू सेम फिर से हम लिखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में। तो ये मैंने आपके लिए लिख के रखा है। और यहाँ पे हम सीधा क्या करेंगे, इसको ऑपरेट करेंगे, क्योंकि हम रैंक के मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। और रैंक के मेथड से कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं ये मैंने आप पिछले लेक्चर जाके देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको ऑपरेट करते हैं दैट इज ऑपरेटिंग लिखेंगे यहाँ पे। और ऑपरेट क्या करते हैं इसको हम, R1 तो हमारा 1 है ही, R2 को हम करेंगे 0, तो R2 माइनस 2R1 करेंगे। और R3 माइनस 3R1 करते हैं। और रैंक हम क्यों फाइंड करें, क्योंकि रैंक हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल एकदम प्ले करता है ये बताने में कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है हमारा कंसिस्टेंट है, या उसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, या उसके पास नो सॉल्यूशन है। इसलिए हम इसका रैंक फाइंड करेंगे। तो ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार हो जाएगा। फिर ये जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 1 1, और ये हमारा हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा हमारा 0, और -1 माइनस 1। यहाँ पे हम 2 नहीं करेंगे, यहाँ पे सीधा 1 ही करेंगे। ये मैंने मिस्टेकली लिख दिया यहाँ पे, हटाते हैं यहाँ पे। ये हमारा सीधा R2 माइनस R1 होगा, ठीक है। तो ये 1 -1 0, -1 ये हो जाएगा हमारा -2, एंड 2 -1 ये हो जाएगा हमारा 1, और ये हो जाएगा 5 -6 ये हो जाएगा हमारा -1। अब आ जाएगा हमारा ये एकदम 3 - 3 ये हो जाएगा हमारा 0, एंड 1 - 3 डेट इज ये हो जाएगा हमारा -2, एंड ये भी सेम 1 - 3 डेट इज ये हो जाएगा हमारा -2, और ये हो जाएगा हमारा 8 - 18, और ये हो जाएगा हमारा माइनस यहाँ पे 10। और फिर से यहाँ पे हम इसको ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटिंग। अब हम इस बार क्या ऑपरेट करेंगे, आर थर्ड को हम ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा 1 1 और ये हमारा कुछ वैल्यूज आ जाएगा। तो आर थर्ड को हम ऑपरेट कर रहे हैं -2, आर थर्ड से माइनस से भी हमें ऑपरेट कर दिया, क्योंकि माइनस क्यों रखना है। तो ये हमने ऐसे कर दिया। और ये ऑपरेट करने के बाद हमारा कुछ मैट्रिक्स 1 1 1, और ये हमारा 6, और ये हमारा 0 -2 1, और ये हमारा -1, और ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा 1 1, और ये हो जाएगा हमारा माइनस, नहीं प्लस पॉजिटिव का, ये हमारा हो जाएगा 5, क्योंकि हमने माइनस से ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से इसको ऑपरेट करेंगे। हाँ, ऑपरेटिंग कैसे ऑपरेट करेंगे इसको, अब हमें यहाँ पे 1 लाना है, और इसको 0 करना है, और इसको 0 करना है। वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो रो है ये पूरा का पूरा 0 हो, तो हम रो इक्लोन मेथड बेसिकली यहाँ जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारा है रो इक्लोन मेथड, इक्लोन मेथड टू फाइंड
फाइंड रैंक। और रैंक क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि रैंक से हमारा डिपेंड करेगा वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास इनकॉन्सिस्टेंट है या वो सोल्यूशन है, या तो उसके पास यूनिक सोल्यूशन है या तो इन्फिनाइट सोल्यूशन है। तो यहाँ पे फिर से ऑपरेट कर रहे हैं। और ऑपरेट क्या कर रहे हैं हम इस बार हम ऑपरेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये -2 जो हमारा यहाँ पे हमारा 1 लेके आना है, प्लस का 1 लेके आना है। तो -2 और ये +1 भी करेंगे तो हमारा माइनस ही रहेगा कुछ भी करके। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, R2 को हम R2 चेंज टू -1 R2 कर देते हैं। R2 में -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा हमारा 0 2 -1 और ये हमारा माइनस का 1, ये हमारा पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 0 1 1 और ये हो जाएगा हमारा 5। अब यहाँ पे हम फिर से इसको ऑपरेटिंग कर देंगे। ऑपरेटिंग करते हैं और क्या ऑपरेटिंग करेंगे हम इसको R2 माइनस R थॉट कर देंगे हम यहाँ पे। और R1 माइनस भी हम कर सकते हैं यहाँ पे R थॉट, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ये करने के बाद हमारा कुछ प्रकार से हो जाएगा हमारा ये 1, क्योंकि 1 - 0 0 एंड 1 - 1 ये हो जाएगा हमारा 0 एंड ये भी 1 - 1 ये भी हमारा हो जाएगा 0 और ये 6 - 5 ये हमारा हो जाएगा 1 और ये हमारा हो जाएगा 0, ये 2 - 1 ये हमारा हो जाएगा 1 और -1 ये हो जाएगा हमारा -2 और उसके बाद हो जाएगा हमारा 1 - 5 ये हो जाएगा हमारा -4 और ये हो जाएगा हमारा R1 माइनस R थोड़ा हमारा सेम टू सेम ही रहेगा, ये हो जाएगा हमारा 5 और कुछ इस प्रकार हो गया। आइए इसको लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे एक ऑपरेटिंग कर देते हैं। ऑपरेटिंग कैसे ऑपरेट करेंगे, इसे हमें 0 बनाना है, इसे हमें 0 बनाना है। तो इसे 0 बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आर थर्ड माइनस हम यहाँ पे R2 कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आर थर्ड माइनस R2 कर देंगे। तो ये आइए करते हैं इसके बाद। तो ये हमारा जो पहला रो है वो हमारा सेम टू सेम ही रहेगा 1 0 0 और यहाँ पे शायद हमारा ये 1 था, पर देख लेता हूँ, हाँ 1 ही है। उसके बाद 0 1 -2 ये हमारा 0 1 -2 और ये शायद हमारा माइनस का 4 था, पर फिर से देख लेते हैं, हाँ माइनस का 4 ही है। और ये है 0 1 1 और ये हमारा 0 1 1 और ये हमारा 5 है। तो क्या करेंगे, इसको फिर से इसको ऑपरेट करते हैं यहाँ पे, कि अभी तक हम रैंक वाले स्टेप पे नहीं पहुँचे। तो इसको ऑपरेट करते, क्या ऑपरेट करेंगे हम इसमें, आ, इन दोनों का हमें 0 करना है। तो पहले तो हम इसको 0 करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा ऑपरेटिंग करने के बाद ये हमारा हो जाएगा आर थर्ड माइनस, अगर हम आर ये सेकेंड करते हैं, जो हमने यहाँ पे भी किया था, पर हमने परफॉर्म नहीं किया इसको, हमने सेम टू सेम मैट्रिक्स वहाँ पे लिखा। तो यही ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करें, R3 - R2। ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये हमारा हो जाएगा 1 0 0 और ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 0 1 -2 और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4 और ये हो जाएगा हमारा 0 0 और ये 1 1 और ये प्लस का 2, तो ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऐसे करके ये हमारा हो जाएगा 5 5 + 4 डेट इज ये हमारा 9 हो जाएगा। 5 + 4 डेट इज हमारा ये 9 हो जाएगा। हम यहाँ फिर से यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ऑपरेटिंग करेंगे। और क्या ऑपरेटिंग करेंगे हम इसमें, पहले तो हम इसमें आर थॉट को ऑपरेट कर देते हैं 1/3 आर थॉट से, क्योंकि यहाँ पे हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये 1 0 0 और ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 0 1 -2 और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4, ये हो जाएगा हमारा 0 0 और ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा हमारा 3, ऐसे कुछ हो जाएगा हमारा। इसको फिर से इसको हम ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटिंग करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमारा 0 अब बनने से रहा है, ये हमारा 0 बनेगा नहीं। अगर हम इसमें से अगर कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा फिर से 0 0 ये हट जाएगा, हमारा ये जो होगा बिगड़ जाएगा हमारा। तो ये हमारा 0 नहीं बन सकता, ये भी हमारा, इसमें भी हमारा ये 1 0 नहीं बन सकता। तो हम इसमें भी हमारा ये 1 तो नहीं, पर ये हमारा जरूर 0 बन सकता है। और कैसे बनेगा हमारा ये R2 + 2 आर थॉट अगर हम कर दें, ये हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा 1 0 0 1 और ये 0 1, क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 प्लस कुछ भी होगा 1 ही होगा यहाँ पे। एंड -2 + 2 ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा 0 और ये हमारा -4 +6 -4 + 6 ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2 और बाकी हमारा ये 0 0 1 और ये हो जाएगा हमारा 3। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारा फाइनल स्टेप है, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
तो कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि ये रो भी हमारा नॉन जीरो है, ये रो भी हमारा नॉन जीरो, और ये रो भी हमारा क्या है, नॉन जीरो। तो मतलब क्या है, हमारा तीन का तीन रो जो है हमारा नॉन जीरो, देयरफॉर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा ये पूरा मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये हम पूरा कंसीडर कर रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये पूरा का जो रैंक हो जाएगा हमारा, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा ए इज टू बी, हमारा ए इज टू बी है। और फिर से आपको मिटा कर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इस पूरे मैट्रिक्स के लिए आप देखिए यहाँ पे, ये जो हमारा पूरा मैट्रिक्स है, इस पूरा मैट्रिक्स हमारा रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, कहने का मतलब ये एक हमारा अलग से एक मैट्रिक्स होता है, ये हमारा जिसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो आप देख सकते होंगे कि ये हमारा ए, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिर्फ हमारा ए मैट्रिक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिर्फ हमारा ए मैट्रिक्स है। तो क्या हमारा रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है ये रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स से क्या यहाँ पे बराबर है, और रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स को बराबर है जो है, तो ये जो हमारा रैंक ऑफ ए है ये क्या है, इक्वल टू है, किससे इक्वल टू है, नंबर ऑफ अननोन से, अननोन से। तो 10 मिनट आते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड, जो कि हमारा कितना है, 3 है। तो मैंने आप सबको लेक्चर वाली वीडियो में, कंसेप्ट वाली वीडियो में बता रखा है, अगर हमारा ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक रैंक ऑफ ए से बराबर हो जाए और वो बराबर हो जाए नंबर ऑफ अननोन से, तो यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन डिफाइंड होगा वो हमारा होगा यूनिक सोल्यूशन, जो हमारा होगा यूनिक सोल्यूशन। ये जो हमारा मैट्रिक्स था, ये जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, ये सबसे पहले बात ये हमारा कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट कहने का मतलब उसका सोल्यूशन है। तो ये हमारा कंसिस्टेंट है, और कैसा कंसिस्टेंट है, इसके पास यूनिक सोल्यूशन है। और यूनिक सोल्यूशन में क्या है इसके पास सोल्यूशन, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। ऐसा जो हमारा ये जो हमारा वैल्यू होता है ये x का होता है, ये हमारा y का होता है, और ये हमारा z का होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कंसेप्ट वाली वीडियो में, वहाँ पे आप जाके देखिए कैसे होता है। अगर हमारे पास यहाँ पे 1 1 1, ये जो हमारा 1 है, इस 1 के जगह पे अगर हमारे पास कुछ और होता, सपोज कि यहाँ पे 2 होता, 3 होता, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं वो भी मैंने आपको बता रखा। और बेसिकली जो हम इसको रैंक फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे इसको करते हैं, तो एक तो आपको बात ध्यान में रखना है कि हम रैंक फाइंड करते हैं, क्योंकि रैंक हमारा इंपॉर्टेंट है ये पता लगाने के लिए कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमारा कैसा है, इसका नेचर कैसा है। दूसरा, हम बेसिकली इसमें 1 1 नहीं, हम इसको डायगोनलाइजेशन कर रहे होते हैं। कहने का मतलब ये कि हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होता है, सपोज कि हम हाँ, यहीं पे मैं आपको लिख के बताता हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होता है, जिसका एवरी एलिमेंट, ये डायगोनल एलिमेंट छोड़ के, ये A11 A22 और ये A ये छोड़ के बाकी इसका सारा एलिमेंट जो है ये सब क्या होता है, जीरो होता है। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। बेसिकली हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स में चेंज कर रहे होते हैं। ये 1 1 1 ही आना चाहिए, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। अगर ये सारा जीरो हो जाए हमारा, तो अगर ये भी 1 0 हो जाए और ये भी अगर जीरो हो जाए, तो ये हमारा रैंक फाइंड करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा हमारा 2। ऐसे करके पहला जो हमारा काम होता है वो तो हमारा रैंक फाइंड करने के लिए हम इसको रिड्यूस कर रहे होते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के, और दूसरा हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स में चेंज कर रहे होते हैं। अगर हमारे यहाँ पे 1 1 1 है, तो ये हमारा सिंपली जो हमारा ये साइड को जो वैल्यू होता है ये एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट कर देता है। और अगर ये कुछ और होता, सपोज कि यहाँ पे अगर 2 होता, तो ये इंप्लाइज करता है हमारा 2x इज इक्वल टू 1, दैट इज x इज इक्वल टू ये हमारा 1/2 हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको बता रखा है। अगर हम इस मैट्रिक्स को फिर से मैट्रिक्स नोटेशन में लिख के सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा कुछ वैल्यू ऐसे आ जाएगा, अगर हमारा यहाँ पे 2 हो तो। बाकी जो अभी के लिए जो हमारा आंसर है, इस मैट्रिक्स का आंसर हमारा ये है, आप ये रख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम लेके आएंगे 2 क्वेश्चंस और 2 एग्जांपल्स और लेके आएंगे, जिसमें आपको ये होमोजीनियस वाली, नॉन होमोजीनियस वाली सारा का सारा कवर हो जाएगा। उसमें हम कंसिस्टेंसी भी चेक कर लेंगे, और कोई क्वेश्चन हमारा अगर इनकॉन्सिस्टेंट है तो वो कैसा, वो भी हम चेक कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए करते हैं लेक्चर को यहीं पे समाप्त, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।